अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं प्रोफेसर यासिर जवेद आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर की क्लास में वेलकम कहता हूं। मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भी वेलकम कहता हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 जो है ये आपको बताएगा कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश में आप क्या पढ़ेंगे, बुक 1 बुक 3 क्या होती है, लॉकडाउन की वजह से हम कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में टोटल नंबर कितने हैं, पासिंग स्कोर कितना है, हम 80 प्लस 90 प्लस नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें लेटर करना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए, मॉरल स्टोरीज क्या होती हैं, पोएम्स में स्टेंजा आएगा, समरी आएगी, ये सारा कुछ आप लोग जानेंगे आज मेरे साथ अपने पहले लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा लेसन नंबर 1 में कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का जो पेपर है ये 100 नंबर का है। एक ही पेपर होगा, पेपर ए और बी के चक्कर में बेटा आप लोगों ने नहीं रहना है। आप लोगों का जो पासिंग स्कोर है वो 33 है, 33 है। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें से जो आपकी ऑब्जेक्टिव है ये हाफ एन आवर की होगी, आधे घंटे की, 20 नंबर की, और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है आपका वो 2.5 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर की है आधे घंटे के लिए, और सब्जेक्टिव जो है ये 80 नंबर की है, और 2 घंटे और 30 मिनट इसका टाइम होगा आपके पास। इंग्लिश के पेपर में याद रखिएगा यू हैव इनफ टाइम, सो यूटिलाइज योर टाइम, मटेरियलाइज योर टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, आराम से लिखने के लिए। तो यहाँ आपको कोई किसी किस्म की इंग्लिश जो फर्स्ट ईयर का पेपर है इसमें कोई भी जल्दी नहीं करनी है, ये आपने पहले दिन से ही बेटा याद रखना है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो प्रेजेंटेशन है इट मैटर्स अ लॉट, यस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ हम चलते हैं। 10 नंबर के आप लोगों को सिनोनिम्स आएंगे, जैसे मुतरादफ, हम अल्फाज, हम मायनी अल्फाज जो होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं वो मेरे नज़दीक है, वो मेरे करीब है, क्लोज, नियर, अपॉर्चुनिटी, चांस, डिटर्मिनेशन, विल पावर। तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग होता है सिनोनिम्स, ये बुक 1 और बुक 3 के आपको 10 नंबर के आते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही सिनोनिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद जब बेटा आप लोगों ने एमडी कैट ई कैट करना है तो उसमें भी इसका एक अहम रोल है। आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन करना है, और ये 5 नंबर का है। मिसाल के तौर पे अगर हम बुक 1 की बात करते हैं तो जो लेसन नंबर 1 है बटन बटन, Why did Norma press the button? To get wealth, A ऑप्शन है, B to please her husband, B ऑप्शन है आपके, to get a job, C ऑप्शन है आपके पास, ओके, to make her friend happy। अब आपने अगर उसकी टेक्स्ट बुक को पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा to get wealth, to make her life better, टिक द राइट ऑप्शन। इस तरह आपने टिक करने हैं। अगर हम लेसन नंबर 2 की बात करें, क्लियरिंग द स्काई में, तो जेस का वालिद जेस को कहां ले गया और क्यों ले गया, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। उन 4 ऑप्शंस को आपने जो राइट इंफॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक टिक करना है। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन की। करेक्शन ऑफ वर्ब्स आप लोगों की होगी। करेक्शन ऑफ वर्ब में कौन सी चीज जरूरी होती है कि आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टेंसेस आते हो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस आते हो आप लोगों को। आपकी जो करेक्शन होगी इसमें याद रखिएगा सिर्फ करेक्शन ऑफ वर्ब होगी, और ये 5 MCQs आप लोगों को दिए जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर हैं आप लोगों के। लेट्स मूव टू द सब्जेक्टिव पार्ट। ये एक लार्जर पोर्शन है और आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से बेटा करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में हम बुक 1 और बुक 3 2 बुक्स पढ़ेंगे।
बुक 1 जो है ये शॉर्ट स्टोरीज है हमारी, 1 to 15 शॉर्ट स्टोरीज है हमारी। बुक 3 में हमारे पास दो चीजें हैं, प्लेज और पोएम्स, जबकि बुक 1 में हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा, ये क्वेश्चन आंसर्स है आपके 30 मार्क्स के। अब आपकी जो बुक 1 है इसमें आपको 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। आप लोगों ने 3 से 5 फिकरात लिखने हैं, याद रखिएगा। Why did Norma press the button? अगर आप जवाब में लिखते हैं to get wealth, you will get 0 score. You have to write 2 or 3 sentences. Norma pressed the button in order to get wealth. Moreover, she wanted to make her life more comfortable. She wanted to go to the Europe. She wanted to improve her life standard. She wanted to get new car, new furniture, new house. आपने बेटा पूरा जवाब देना है डिटेल के साथ। आपने कोहिरेंस एंड कोहिजन को यूज करना है, आपने लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है, बिकॉज इन दिस वे, हेंस फिर आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने बेटा 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बुक 1 के, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं जी बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका बुक 3 का, उसमें से प्लेज है बेटा। आप लोगों ने प्लेज के जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। अगेन you have to write 3 to 5 sentences to get 2 out of 2. आप याद रखिएगा कि सिलेबस में आप लोगों के 3 प्लेज हैं। आप लोगों के सिलेबस में 3 प्ले हैं। पहला प्ले जो है हीट लाइटनिंग है, प्ले नंबर 2 विजिट टू ए स्मॉल प्लेनेट है, और प्ले नंबर 3 द ऑयस्टर एंड द पर्ल है। प्लेज एक नई चीज है, इसको आपने मैट्रिक तक नहीं पढ़ा है। इस पे इंशाल्लाह हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। ओके, लेट्स मूव टू द पोएम्स। पोएम्स जो है ये आप लोगों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। फिर आपने 3 से 5 फिकरात लिखने हैं हर क्वेश्चन के जवाब में। याद रखिएगा, यू हैव 20 पोएम्स। डोंट वरी, ये पोएम्स बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। द रेन से आप स्टार्ट करते हैं, नाइट मेल से आप स्टार्ट करते हैं, और 20 पोएम्स हैं आपकी, और आप आसानी से एक दिन में एक पोएम कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा कि बुक 1 की आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी करनी है, जबकि बुक 3 की ट्रांसलेशन नहीं करनी है, क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव पोर्शन करना है। आगे हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा, ये लेटर या एप्लीकेशन, दोनों चीजें हमें आएंगी, और आप 10 नंबर इसके देख सकते हैं एंड ट्राई टू गेट 9 और 9.5। कुछ स्टूडेंट्स लेटर को करना पसंद करते हैं, कुछ एप्लीकेशन को करना पसंद करते हैं। लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे शुड वी डू लेटर और एप्लीकेशन, व्हाई, इसका जवाब भी हम तलाश करेंगे अपने लेसन नंबर 2 में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यू आर गोइंग टू हैव 2 स्टोरीज, आपको 2 मॉरल स्टोरीज दी जाएंगी, और यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मोर देन 5 to 6 years। 6ठी क्लास से जो स्टोरीज आप कर रहे हैं, डू गुड हैव गुड, ग्रीड इज अ कर्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वही स्टोरीज हैं। डिफरेंस क्या है ये आप लोग लेसन नंबर 3 में जानेंगे। You have to write 150 words plus in order to get 9। यानी कि बेटा अब आप लोगों ने 2 पेजेस लिखने हैं, तो फिर जाके आपको लेटर एप्लीकेशन में से या स्टोरीज में से 9 out of 10 आएंगे। इस बात को याद रखिएगा, अब आप बड़े हो चुके हैं तो बड़े क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं, A B C, 15 नंबर के। नंबर 1 पे बुक 3 का क्वेश्चन आपको आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, स्टैंजा जो आपने मैट्रिक में सुना हुआ है, कोई समरी नहीं आएगी, एक ही स्टैंजा होगा। द रेन पोएम का हो सकता है, नाइट मेल का हो सकता है, ओ वेयर आर यू गोइंग का हो सकता है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ का हो सकता है।
पोएम नंबर 1 से लेके पोएम नंबर 20 तक किसी पोएम का भी हो सकता है। तो एक ही स्टैंजा होगा, आपने उसका रेफरेंस लिखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कितने वर्ड्स लिखने हैं ये हम इस पे एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे, समझाएंगे इसका पैटर्न क्या है। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। आप लोगों ने सुना हुआ है फुल स्टॉप लगाना, कामा लगाना, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना, इन्वर्टेड कामास को यूज करना। ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक 1 में से आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बुक 3 में से आएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मोर देन 8 years। 4 क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। एडवाइज एडवाइज, और याद नहीं रहता कि एस वाले का मतलब नसीहत करना है और सी वाले का नसीहत है, फ्लोर फ्लोर। तो पेयर ऑफ वर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं घर में। याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में बेटा अगर कोई चीज मैट्रिक वाली आती है तो वो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से अगर आप घर में हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग टू रीड योर फर्स्ट ईयर एंड यू डोंट हैव बुक्स, डोंट वरी, यू मे स्टार्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। आप पेयर ऑफ वर्ड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने अटेम्प्ट करने होते हैं ये मैट्रिक वाले ही आपको आ जाते हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ट्रांसलेशन का, बुक 1 में से आएगी। याद रखिएगा ट्रांसलेशन आप लोगों को बुक 1 में से आएगी। बुक 1 में बेटा मैं दोबारा बता देता हूं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। बटन बटन से आप स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, थैंक यू मैम, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द गुलिस्तान ऑफ शादी। ये 15 शॉर्ट स्टोरीज आप लोगों की जाती हैं जिसमें ट्रांसलेशन एक ही पैराग्राफ आप लोगों को आएगा। अपनी उर्दू की लिखाई को अच्छा रखना है, आपकी इमला बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 15 में से 13 या 14 नंबरों के लिए फाइट कर रहे हैं, ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आपकी उर्दू ठीक नहीं है, डोंट वरी, आप मैट्रिक जो है किसी ऐसे स्कूल से पढ़ के आए हैं जहां आपने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो फिर आपको एक टॉपिक किया जाएगा पैराग्राफ का, एक ही होगा। जिस तरह ट्रांसलेशन एक है इसी तरह पैराग्राफ भी एक ही होगा। मिसाल के तौर पे इंटरनेट, मोबाइल फोन, माय कॉलेज, माय कंट्री, माय सिटी, माय फैमिली, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ। ये सारा क्रिएटिव होगा। ये आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का पैटर्न है उस पे हमने बात की है। हमने फर्स्ट ईयर की वेटेज पे बात की है। हमने ये बात की है कि फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स हैं, बुक 1 है और हमारे पास बुक 3 है। हमने बात की है ट्रांसलेशन क्या होती है, हमने बात की है पेयर ऑफ वर्ड्स कहां से कर सकते हैं, स्टैंजा क्या है, सिनोनिम्स क्या है, करेक्शन ऑफ वर्ब क्या है, टिक द राइट इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं दोबारा पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, अ प्रोजेक्ट ऑफ ELC। हमारा जो बॉयज कैंपस है ये सिटी की बहुत आइडियल लोकेशन पे है, हादमली रोड पे, जहां हमारा ELC का कैंपस है। ठीक है, बेटियों के लिए हमने जो कैंपस बनाया है ये कैंट को सिलेक्ट किया है सर काशिफ ने। उसकी रीजन क्या है कि कैंट के गिरदोनवा में, कैंट की सराउंडिंग में बेटियों के लिए कोई भी सेपरेट कॉलेज नहीं था। तो जम्मू रोड पे लिंक हाजा सफदर रोड हमने 60 मरला की जो बिल्डिंग ली है उस पे 3 पोर्शंस हैं हमारे। हमने बेटियों के लिए पहले ही साल साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, इंडोर गेम्स का जो है इंतज़ाम किया है। हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। सो आई वेलकम यू टू गेट एडमिशन टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।